दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर कॉमर्स जनता पार्टी पर। आप मेरी कॉमर्स जनता हो और आपके लिए अब फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं और ये भी एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे था। जैसे कि आप जानते हैं बीकॉम ऑनर्स के एग्जाम आने वाले हैं। थर्ड ईयर का यूनिट 1 हमने रिकॉर्ड किया है। इसमें दो टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड एक टॉपिक और हम कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी। चलिए शुरू करते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग टॉपिक से। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आप तीन टॉपिक को फोकस करें। सबसे पहला है सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड लास्ट इज डिफरेंट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लोज। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब है यहाँ पे सिर्फ 2 ही सेक्टर है। जैसे कि आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में मेरा कर्सर है, एक सेक्टर हाउस होल्ड है, दूसरा सेक्टर फॉर्म है। मतलब यहाँ पे तीसरा कोई सेक्टर नहीं है। तीसरा सेक्टर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट नहीं है। अगर हम 3 सेक्टर का पढ़ेंगे तो वहां गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया। तो यहाँ 2 सेक्टर है, लेफ्ट साइड और राइट साइड आप देख रहे हो। लेफ्ट साइड में हाउस होल्ड, राइट हैंड साइड में फॉर्म। हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज जाती हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर्म में काम करने जाते हैं। फॉर्म बदले में इन रिटर्न गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं हाउस होल्ड को। जब ये फैक्टर सर्विसेज दिए हाउस होल्ड ने तो फॉर्म्स उनका पेमेंट करेंगी। तो फैक्टर पेमेंट्स होते हैं वेजेस लेबर को, इंटरेस्ट कैपिटल को, रेंट लैंड को एंड प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को। यही सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताए थे। हाउस होल्ड इन पेमेंट से कंजप्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का और कंजप्शन करने के बाद उन गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट किया जाता है। तो ये आपका 2 सेक्टर इकोनॉमी है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में कुछ नहीं है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में जो आप इनर फ्लो देख रहे हो, ये जो इनर फ्लो है जहां सर्विसेज गई और गुड्स एंड सर्विसेज आई, यहां मनी का कुछ भी फ्लो नहीं है। तो इसको हम रियल फ्लो बोल सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। और जो आउटर फ्लो है, आउटर फ्लो को जो आउटर आप फ्लो देख रहे हो ऊपर वाला, फैक्टर पेमेंट एंड पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों पेमेंट्स हैं, ये दोनों मॉनेटरी टर्म्स में। तो ये मॉनेटरी फ्लो है। तो इनर फ्लो इज द रियल फ्लो बिकॉज देयर इज नो मनी फ्लो एंड जो आपका आउटर फ्लो है वो मॉनेटरी फ्लो है। आगे बढ़ते हैं अपना 3 सेक्टर इकोनॉमी में। यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूं, ये डायग्राम देख लो। चलो दोस्तों, आपने देख लिया होगा ये डायग्राम। जैसे कि हमने 2 सेक्टर में देखा था, हाउस होल्ड और फॉर्म्स तो हैं, लेकिन यहां पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आ गया है। जो आप पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देख रहे हैं, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देख रहे हैं, ऊपर आप फैक्टर पे इनकम देख रहे हैं और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देख रहे हैं। ये हमारा पुराना है, हमें ये पढ़ना है, इतना इंटीरियर पार्ट पढ़ना है, गवर्नमेंट और कैपिटल मार्केट वाला। चलो पहले मैं गवर्नमेंट उठा लेता हूं। हाउस होल्ड का गवर्नमेंट से क्या रिलेशन है? हाउस होल्ड गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, फर्म भी गवर्नमेंट को टैक्सेस देती है। ठीक है जी। गवर्नमेंट बदले में क्या देती है? गवर्नमेंट हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट देती है। ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब है आप कह सकते हो जो भी अनएम्प्लॉयमेंट भत्ते होते हैं, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज देती हैं, जो भी गवर्नमेंट फ्री सर्विसेज देती हैं, जो भी गवर्नमेंट ओल्ड एज के लिए करती है, जो भी गवर्नमेंट यूथ के लिए करती है। तो गवर्नमेंट सोसाइटी में बहुत खर्चा करती है, बहुत सारे ट्रांसफर पेमेंट्स देती है। तो हम टैक्सेस दे रहे हैं, उसकी वजह से ट्रांसफर पेमेंट मिल रहा है किसको? हाउस होल्ड को। अब ऐसे ही जब फॉर्म टैक्सेस देती है तो फॉर्म को बदले में क्या मिलता है? फॉर्म को बदले में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मिलता है। गवर्नमेंट जो है फॉर्म को प्रमोट करने के लिए खर्चा कर सकती है। गवर्नमेंट जो है फॉर्म को सब्सिडी दे सकती है। सब्सिडी मतलब होता है किसी चीज में छूट दे देना, वो भी एक तरीके का खर्चा ही है। जो गवर्नमेंट को नहीं मिला वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो यहां तो हमने रोल देख लिया गवर्नमेंट का। अब रोल आता है कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट का मतलब है मनी मार्केट। मनी मार्केट मतलब जहां मनी का फ्लो होता है, जिसे आप शेयर मार्केट बोल सकते हो। इसे आप फाइनेंशियल मार्केट भी बोल सकते हैं। लिखना है साइड में तो लिख सकते हैं कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट। हाउस होल्ड सेविंग करते हैं, वही सेविंग फर्म्स के पास इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में चली जाती है। हाउस होल्ड सेविंग करते हैं कहां? बैंक्स में और म्यूचुअल फंड्स में। वही पैसा कहां जाता है? वही पैसा फॉर्म्स के पास जाता है और फॉर्म को ये इंडस्ट्रीज को दे दिया जाता है, भाई इन्वेस्ट करो, अंबानी साहब को दे दिया जाएगा, वो इन्वेस्ट करेंगे और वहां से रिटर्न आते हैं। अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट भी सेविंग करती है फाइनेंशियल मार्केट में, शेयर्स खरीदती है, बॉन्ड्स खरीदती है। गवर्नमेंट की अपनी सेविंग्स होती है और गवर्नमेंट जो है कैपिटल मार्केट से बोरो भी करती है। लेकिन गवर्नमेंट को लोन कौन देता है? गवर्नमेंट को लोन आरबीआई देते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का जो सबसे सुपीरियर बॉडी है वो गवर्नमेंट को लोन देती है। तो यहां पे आपने 3 सेक्टर मॉडल में, 3 सेक्टर इकोनॉमी में जो सर्कुलर फ्लो देखा, उसमें गवर्नमेंट का आपको हाईलाइट मेन करना जरूरी है। गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, फॉर्म से भी, हाउस होल्ड से भी। ठीक है, उसके बाद आपको कैपिटल मार्केट इंट्रोड्यूस करना है। ये आपका 3 सेक्टर इकोनॉमी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टॉक वर्सेस फ्लोज में। स्टॉक और फ्लोज वेरिएबल क्या होते हैं? एग्जाम में आ सकता है 5 नंबर में, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। स्टॉक वो है जो रखा हुआ है, फ्लो जो है, फ्लो वो है जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एकदम पकड़ लेना। आपके
टेरेस पे जो टैंक है जिसमें पानी स्टोर हुआ है वो स्टॉक है, और जो आपकी टैप में पानी आ रहा है वो फ्लो है। फ्लो आप कभी भी रोक सकते हो, कभी भी बढ़ा सकते हो, लेकिन जो ऊपर स्टोर है वो एक जगह रखा हुआ है, तो दैट इज स्टॉक। और जो आपकी टैप से आ रहा है वो क्या है, वो है फ्लो। ऐसे ही जो बिजनेस में कैपिटल है वो स्टॉक है, उस कैपिटल से जो इन्वेस्टमेंट कर दोगे वो फ्लो है। बिजनेस में जो मनी आया वो स्टॉक है, बिजनेस में जो मनी की सप्लाई चेंज हुई, आपने मनी का इन्वेस्ट कर दिया वो फ्लो है। इन्वेंट्रीज स्टॉक है, चेंज इन इन्वेंट्रीज फ्लो है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टॉक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्लो है। गवर्नमेंट डेब्ट स्टॉक है, गवर्नमेंट के ऊपर जो कर्जा है, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू ले रही है, कर्जे खत्म हो रहे हैं, बजट डेफिसिट सरप्लस, ये सब फ्लो है। मतलब जो एक जगह रखा है वो स्टॉक है, जो चेंज हो रहा है वो फ्लो है। अगर आपको हमेशा इस टॉपिक को समझना है तो जो मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया था कि आपके जो टेरेस पे टैंक में पानी स्टोर है वो स्टॉक है, और जो आप टैप में नीचे अपने बाथरूम में किचन में यूज कर रहे हो वो फ्लो है। ठीक है, जैसे आपके पापा के पास, जो आपके पापा आपको पैसा देते हैं, आपके पापा ने आपको मंथली 5000 रुपीज दे दिए खर्च करने के लिए पॉकेट मनी, आप अपने पास वो स्टोर कर लेते हो, उसमें से आज 100 रुपए निकाले, कल 200 रुपए निकाले, जो निकाल रहे हो वो फ्लो है, और कल अगर कुछ डाल देते हो तो फिर वो स्टॉक में जाके ऐड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यूनिट 1 के दूसरे टॉपिक पर, दूसरे चैप्टर पे, कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी। बहुत इजी है, पहले ही बता रहा हूं, बहुत इजी है। कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी में 4 कंपोनेंट्स हैं, इसको ध्यान रख लेना। कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी वाला चैप्टर खत्म। कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेजेस एंड नेट एक्सपोर्ट्स। C + I + G + NX, C + I + G + NX, ऐसे आपको याद रखना है। ये सारे कंपोनेंट्स हैं जीडीपी के, इन सबसे मिलके जीडीपी बनता है। अब पहले हम एक एक करके इन कंपोनेंट्स को उठाएंगे और सीखेंगे। कंजप्शन कैसे आता है? कंजप्शन आपकी इनकम से आता है। कंजप्शन डिपेंड्स अपॉन इनकम, कंजप्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजप्शन बढ़ता है। तो पहली लाइन लिखी है, कंजप्शन डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, आज इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेस बट एट अ लेसर रेट। अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, लेकिन कंजप्शन बिल्कुल इक्वल टू इनकम इंक्रीज नहीं होता। अगर आपकी इनकम आज 20,000 थी और वो बढ़ के 30,000 हो गई है, तो आप 10 का 10,000 जो इंक्रीज इन इनकम है वो खर्च नहीं कर दोगे। एक रेशनल कंज्यूमर टेंडेंसी ये बोलती है कि जो भी इंक्रीज इनकम है उसमें से कुछ पार्ट सेव किया जाता है और कुछ पार्ट कंज्यूम किया जाता है। अच्छा चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब आपकी इनकम नहीं थी तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे थे, अब वो कंजप्शन कहां से आता है? वो ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। और जो इनकम के साथ कंजप्शन होता है वो इंड्यूस कंजप्शन होता है। तो कंजप्शन को हम यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऑटोनॉमस कंजप्शन एंड इंड्यूस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन वो होता है व्हेन द इनकम इज 0, दिखाई दे रहा है, इनकम 0 है तब भी कंजप्शन हो रहा है, इनकम 0 है तब भी कंजप्शन हो रहा है, लेकिन जब इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ी कंजप्शन बढ़ा, एरो देख रहे हो, लेकिन कंजप्शन जो बढ़ता है वो लेसर रेट से बढ़ता है। ये जो सी बार है ये ऑटोनॉमस कंजप्शन है मेरे भाई, ये जो सी बार है ये ऑटोनॉमस कंजप्शन है, ये होगा ही होगा। 0 इनकम है तब भी आप खा रहे हो। और ये जो बी वाई है इसे आप सी वाई भी लिखते हो, ये इंड्यूस्ड कंजप्शन विद अ चेंज इन इनकम व्हेन कंजप्शन चेंजेस इट इज इंड्यूस्ड कंजप्शन। तो कंजप्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड। इसकी इक्वेशन ध्यान रखना, C = C बार प्लस सी वाई। अब 2 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट होती नहीं तो इनकम को डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन 3 सेक्टर मॉडल में, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, इन 3 सेक्टर मॉडल है ये। 3 सेक्टर मॉडल में इनकम चेंज होकर डिस्पोजेबल इनकम हो जाती है, YD हो जाती है। इनकम जो आप कमाते हो गवर्नमेंट उसमें से टैक्स ले लेती है, अगर गवर्नमेंट ने आपको कुछ फायदा दिया तो वो ट्रांसफर पेमेंट है, तो Y - T + R इट इज अ डिस्पोजेबल इनकम। और आप डिस्पोजेबल इनकम में से ही खर्च करते हो। आज आपके पास जो इनकम आती है अपनी सैलरी की वो टैक्स कट के आती है, दैट इज YD। आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना, बस एक बात ध्यान रखनी है, इन्वेस्टमेंट इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा आप इन्वेस्टमेंट कम करते रहोगे। कौन ऐसा रेशनल इन्वेस्टर होगा जिसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़े? अगर आप एक बोरोवर हो, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा चल रहा होगा तो ज्यादा बोरो करोगे? नो। व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल इन्वेस्टमेंट राइजेस एंड व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेस इन्वेस्टमेंट फॉल। सो इन्वेस्टमेंट इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट, ये इन्वेस्टमेंट का फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 2 तरीके से होते हैं, गवर्नमेंट परचेजेस एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। गवर्नमेंट परचेजेस का मतलब है जो भी गवर्नमेंट परचेज करती है सोसाइटी में खर्च करने के लिए, डिफेंस के लिए, कुछ भी किसी एरिया का डेवलपमेंट, किसी सेक्टर का डेवलपमेंट करने के लिए, तो आप उसे गवर्नमेंट परचेज बोल सकते हैं। और ट्रांसफर पेमेंट होते हैं कुछ भी अगर गवर्नमेंट ने खर्चा किया, ट्रांसफर पेमेंट वो होते हैं जब गवर्नमेंट खर्चा करती है लेकिन बदले में कुछ डिमांड नहीं करती।
जैसे आपका यूपी सरकार ने लैपटॉप दिए थे बच्चों को, स्कॉलरशिप दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ते दिए जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस कहते हो आप उनको, तो वो ट्रांसफर पेमेंट्स है। ट्रांसफर पेमेंट्स आर द पेमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट इन रिटर्न ऑफ विच गवर्नमेंट डजंट डिमांड एनीथिंग। तो गवर्नमेंट के दो तरीके से खर्चे होंगे, या तो गवर्नमेंट खुद मार्केट में जाके परचेज करेगी या गवर्नमेंट आपको फ्री में कुछ दे देगी, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस सोसाइटी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है तो गवर्नमेंट फ्री में भी आपके लिए करती है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। और लास्ट में हमारा बस एक पॉइंट बचता है, नेट एक्सपोर्ट्स। हमने कितने कंपोनेंट्स पढ़े थे, चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। C प्लस I प्लस G प्लस NX। C इज कंजप्शन, I इज इन्वेस्टमेंट, G इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड NX इज अ नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स का मतलब क्या है, कितना आपने एक्सपोर्ट किया, कितना आपने इंपोर्ट किया। आपने 100 रुपए का एक्सपोर्ट किया, 50 रुपए का इंपोर्ट किया, तो 50 पॉजिटिव रहेगा। हमेशा ध्यान रखना एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए तभी हमारा जीडीपी बढ़ेगा। जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो ही जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि आपके देश से सामान ज्यादा जा रहा है, आपके देश में कम आ रहा है। उल्टा सोच के देखिए, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, 100 रुपए का इंपोर्ट कर रहे हो, 20 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो माइनस में आ जाओगे। तो हम प्लस NX नहीं करेंगे, माइनस NX कर देंगे वहां पे। तो हमेशा ध्यान रखना ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कर दो, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ही चलेगा। तो नेट एक्सपोर्ट्स इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड माइनस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड। लास्ट में मैंने जीडीपी का फॉर्मूला दोबारा लिख दिया, जीडीपी इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX। आगे यूज आएगा ये आपकी पढ़ाई में। जीडीपी को आप Y भी बोल सकते हो, क्योंकि जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इनकम आ जाती है, तो इसको हम Y भी बोल सकते हैं। Y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX। तो दोस्तों इसी के साथ आपके 2 टॉपिक्स खत्म होते हैं, 2 चैप्टर खत्म होते हैं। 10 मिनट में हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिए, 10 से 12 मिनट में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसको दोबारा समझाया जा सकता है, कुछ आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जा सकता है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और प्लीज जाने से पहले मेरे YouTube चैनल को कॉमर्स जनता पार्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।